ताकि लोग कहेंगे देख फला का बेटा है डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बना है, प्रोफेसर बना है। ऐसा ना कहे कि फला का बेटा बोतलबाज शराबी बन गया है, बोतलबाज। कालू बस्ती के शाहजमाल वो अपने घर जाए, उनके वालिद साहब की तबीयत खराब है। कालू बस्ती के शाहजमाल, अल्लाह ताला उसके वालिद को सेहत याब अता फरमाए, सेहत में तंदुरुस्त है। दुआ करें आमीन। दुआ होती है, दुआ में जो कामयाबी मिलती है। दुआ करो, इंसान दुआ करना चाहिए और दुआ से बरकतें होती है। दुआ से क्या होता है, इबरत भी हासिल होती है। दुआ जो है ना करते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं कि कबूल है तो दुआ जमा हो जाता है। वो जमा होने के बाद अल्लाह ताला उसकी नेमत उसका बदला अता करता है। इसलिए दुआएं क्या करो। नमाज में दुआ करते थे ना माशाल्लाह, रमजान में कितना अच्छा लगता था। इफ्तारी के टाइम में बैठते थे, सर पे टोपी होती थी, सामने ठंडा पानी, खजूर, छुहाड़ा, गड़ी, किशमिश, फल फ्रूट, सेब संतरा खाते थे। ईमान से बोलिएगा, सही बोलिएगा, सच बोलिएगा। शनिचर के बाद से अब तक कोई फल फ्रूट खाए हैं, सेब संतरा देखे हैं? बाजार में देखे होंगे, घर में नहीं। खत्म, इबादत खत्म कर दिए तो सेब भी घर से निकल गया, केला सेब संतरा सब भाग गया, खाली मन भत्ता घूम रहा है। खाओ बेटा घूमो, इबादत में बरकत। हम लोग मौलाना लोग 12 महीने नमाज पढ़ते हैं ना, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है। क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ के टिफिन खोलते हैं, जोर की नमाज पढ़े टिफिन खोले, कुछ न कुछ निकल। ईशा की नमाज पढ़ के टिफिन खोले, कुछ न कुछ निकल। तो हम लोग नमाज 12 महीना पढ़ते हैं, हम लोग अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़ते, 1 महीना अच्छा खाए, 1 महीना इबादत के 1 महीना अच्छा खाए। अगर आप 12 महीना नमाज पढ़ेंगे, 12 महीना अच्छा खाएंगे। देख रहे थे घर में कितनी बरकत थी। फल फ्रूट से 200-250 रुपये किलो सेब खाता था। केला, खजूर, देखते थे खजूर 600-800 रुपये किलो है, वो खजूर खा रहे थे। पकोड़ा पकवान है ना, तरबूज खरबूज सब खा रहे थे। कितना सुंदर। मगरिब के टाइम में हजरत घर में डेली ईद की तरह लग रहा था। मगरिब के होते होते दस्तर मुसल्ला बिछा देते, दस्तरखान बिछा देते। बेटी शरबत ला के रख रही है, बीबी इफ्तारी ला रही है, माँ वजू करके आ रही है, बेटा टोपी पहन के आ रहा है, हम इफ्तारी मुसल्ला में दस्तरखान में बैठे हैं, फल फ्रूट सजा है। 5 मिनट बाकी है अजान होने में, अभी पानी पिए नहीं, प्यास लगी है, लेकिन ठंडा गिलास पानी छू करके छोड़ दिया। रुक 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 पिएंगे, रुक। बड़ा अच्छा लगता छूने में, होता था ना। 3 मिनट बाकी है, खजूर उठा के उधर, तजबूरी होता था, खजूर उठा लेते इधर, सेब उधर। इतना अच्छा लगता था खाली छूने में, इतना सुंदर लगता था। कितनी खुशी होती थी मगरिब के टाइम में। सब रोजेदार के चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, चेहरे में खुशी होती थी। और वो समा रब फरमाता है, फरिश्तों देख मेरा बंदा 14-15 घंटा से कुछ नहीं खाया, सामने खजूर है, सामने पानी है, ठंडा पानी है, फल फ्रूट है। मेरा बंदा बार बार छूता है, खाता नहीं है, पानी को टच करता है, पीता नहीं है, हल्का सूखा है, सामने ठंडा पानी गिलास छू रहा, पी नहीं रहा। हे फरिश्तों देख मेरा बंदा मुझसे कितना डरता है, कितना खौफ खाता है, कितने मोहब्बत करता है। हे फरिश्तों देखना, ये खाने से पहले अभी दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। हे फरिश्तों मगरिब के टाइम में, इफ्तारी के टाइम में सब कुछ छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है। ये मेरा बंदा जो मांगेगा उससे ज्यादा इनायत करता है। मगरिब के टाइम की खुशी, रमजान रोजेदार के एक अजीब खुशी, ईद से ज्यादा खुशी। और बेरोजेदार को मगरिब के टाइम में दुख और मुसीबत के पहाड़, दिन भर छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपोगे? गली में बैठोगे, लाज शर्म है कि नहीं? हया शर्म है कि नहीं रे? तुम मगरिब के टाइम में कहाँ घूम रहा है गली में? अब तो गली में तो घूम नहीं पाएगा, अब घर घुसा बंदा। अब घर जब घुसा है तो देख रहा है कि बीवी सब इफ्तारी बांट रही, बेटी शरबत बना रही है। ये जवान चुपचाप दिन भर तो खाया पिया, अब मगरिब के टाइम में कहाँ बैठेगा गली कुचा, जाके घर में छुप के बैठ गया, माथा खुजला रहा, शर्म से निगाह नीचे। बीवी देख रही, टुकुर टुकुर टुवर यतीम की तरह बैठा। अपनी बेटी कहते है, बेटी तेरा बाप देखता है कैसे मुंह लटका के बैठ गया, जाओ थोड़ा घुगनी पकौड़ी ला के दे। अब ला के उनके हाथ है, मगरिब के टाइम में दे दिया, देख लेके फंस गया कि हम अज़ान से पहले खाएं के बाद में खाएं। रे बाबा, अब लेके पसीना पसीना हो गया। अब वो लोग इंतजार कर रहा है, दिन भर नहीं कुछ खाया, अब इफ्तारी इंतजार कर रहा है। तुम क्या इंतजार कर रहा है?
शर्म से पसीना पसीना, कभी बीवी मुंह देख रहा है, कभी बेटी देख रहा है, कभी माँ को देख रहा है, कभी घूमने पकौड़ी देख रहा है। या अल्लाह, इससे नहीं भला था कि नहीं देता, अब ले लेके फंस गया। बोला मुसलमानों, एक घड़ी बेरोजेदार बन के घर में ना छुप सके, परिवार में ना छुप सके, मोहल्ले में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? इसलिए जिंदगी बची है, इबादत कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुफ्ती आजम बंगाल, उर्से मुफ्ती आजम बंगाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ लोग मुझको देखने आए हैं, कुछ लोग सुनने आए हैं। मेरे दोस्त, मेरी तकरीब ऑल इंडिया नहीं पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। ऐसा नहीं कि मैं कोई किस्सा कहानी बोलता हूँ, कोई मैं कॉमेडियन करता हूँ, कोई हंसाने वाले खतीब नहीं। मेरे दोस्त, मेरे बोलने का अंदाज कुछ ऐसा है जिससे लोग मुस्कुरा कर सुनते हैं। मेरी तकरीब कभी दिल से सुनना मेरे दोस्त। अभी शादी ब्याह का टाइम आ रहा है, कितने मुसलमान बेहया बेशर्म के दरवाजे पे डीजे तक बज जाएगा। मौला की तनख्वाह तक नहीं देगा, डीजे बजाएगा और दहेज में बेटा बेचेगा 5 लाख में, 4 लाख, 6 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी। लड़का है 35 से 36 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। थोड़ी देर सुनोगे, जहेज पे बोल दें, चूंकि हम जहाज से आए हैं, आज हम जहाज से आए हैं, आज जहेज पे बोलेंगे। मैं कलकत्ता से यहाँ पहुंचा जहाज से, बागडोगरा। मैं कल उड़ीसा में था, कटक में था, वहाँ से आए कलकत्ता से यहाँ। चूँकि हमारे वो जावेद भाई ना जलसा, बोला कि हर हाल में आना होगा। मैं कहा कि 7 आठ बजे तक पहुँचेंगे। बोला नहीं, फ्लाइट ले लीजिए। बोला कि दे दीजिए कुछ ज़्यादा ही पैसा, सब मिला के कोई दिन अपनी हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे अकेले, पूरा उड़ते जाएंगे। अरे मौलाना लोग, अगर जहाँ कोई आप मौलाना है, कोई बढ़िया गाड़ी चला दीजिए, मोटा टेर वाला, पूरा गांव चर्चा, पैसा पाया कहाँ? अगर मौलाना साइकिल से चले, बड़ी मौलाना सीधा है, बहुत अच्छा है, हमारे मौलाना साहब साइकिल चलाते। भैया अपने इमाम को चाहो कि तुम जहाज से तुम्हारे इमाम आए, इमामत करो, फख्र करो कि मेरा इमाम साहब के साथ पास 4 व्हीलर गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, पैसा वाला है। हम तो कहते हैं कि जितना इमाम, जितना रईस इमाम होंगे, पैसा वाला होगा, उतने नमाजी बढ़ेंगे। इसलिए कि उसके बोलने में दम, वो कभी डरेगा नहीं। आजकल को मामूली आदमी आता है और इमाम को धोसा देता है, डरा देता है। हम तो कहते हैं कि रईस तो, लेकिन जितने ओलमा बैठे ना, सब किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, डॉक्टर का बेटा थोड़ा मौलाना बनता है, नेता का बेटा थोड़ा नेता मौलाना बनता है, वो वकील का बेटा मौलाना नहीं बनता, प्रोफेसर का बेटा मौलाना नहीं बनता, किसान मजदूर का बेटा। आज पूरे भारत को संभाल के रखा है मजदूर के बेटा, किसान का बेटा। बम्बे गुजरात में जो इमामत करता है वो कौन है? कोई हीरो का बेटा थोड़ा है। वो जो बम्बे में मस्जिदों में देखते हो वही किसान का बेटा है।